आदाब, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ MX। गज़ा की जंग को लेकर एक बड़ी अपडेट आज ये आ रही है कि 100 दिन पूरे होने के बाद, यानी आज 120 दिन हैं, तो खबर ये आई है कि 4 टुकड़ियों में से एक टुकड़ी अब गज़ा से वापस बुला ली गई है। और सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल किए जा रहे हैं जिसमें ये दिखाया गया है कि किस तरह से बड़ा काफिला एक फौजियों का, इजरायली फौजियों का वापस जा रहा है गज़ा शहर छोड़कर। इसको लेकर के इजरायली एजेंसियों के ज़रिए, इजरायली न्यूज़ एजेंसियों के ज़रिए ये बात सामने आई है कि 4 जो है टुकड़ियां वहां पर लड़ रही थी, उनमें से एक टुकड़ी को वापस बुला लिया गया है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं इजराइल में भी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरह से यमन से लगातार मिसाइल दागे जा रहे हैं इजराइल के मुख्तलिफ शहरों पर, तो वो भी एक बड़ा चैलेंज अब इजराइल के लिए हो गया है कि किस तरह से यहाँ पर आम नागरिकों के लिए सुरक्षा मुहैया कराई जाए, क्योंकि जो बॉर्डर्स का एरिया है जो लबनान से मिला हुआ है, उस बॉर्डर पर पूरा इलाका इजराइलियों से खाली करा लिया गया है और 2 लाख के करीब यहूदी जो है वो टेंटों में रहने को मजबूर हैं। तो खबर ये आई है कि 100 दिन से लगातार निहत्ते जो मुसलमान हैं उनका कत्ल करने के बाद गाज़ा के ये यहूदी टैंक वापस जा रहे हैं। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जाहिर सी बात है, सवाल के साथ साथ सोशल मीडिया पर यह बात सामने आ रही है कि जो दुनिया का सबसे पावरफुल अपने आप को कहता था, जो सुरक्षा एजेंसियां उसकी थीं वो दुनिया में सबसे पावरफुल थी मोसाद, लेकिन उसके बावजूद ज़बरदस्त बमबारी जिसमें तकरीबन 30,000 फ़िलिस्तीनी निहत्ते मुसलमानों का कत्ल किया गया और उनको शहीद कर दिया गया, जिसमें बेशतर बच्चे और महिलाएं हैं। लेकिन इतना जुल्म करने के बावजूद आम मुसलमानों का, ख़ासतौर से आम जो फ़िलिस्तीनी मुसलमान हैं, जब उनके इंटरव्यूज़ मीडिया के लोग जाकर के करते हैं, जब उनसे बात करते हैं, उनका जज्बा देखते हैं, और जो वीडियोज़ लगातार शुरू में भी आए थे और अब तक जो आ रहे हैं कि जब कोई अपने को खोता है, जब कोई उसका प्यारा शहीद हो जाता है, तो उसके बाद किस तरह की बयान वो देता है, अल्लाह के सामने किस तरह से वो हाथ उठा करके ये कहता है कि अल्लाह तू गवाह रहना, मेरा बेटा कामयाब हो गया, मेरा बाप कामयाब हो गया और मुझे भी इन्हीं कामयाब लोगों में शामिल कर, यानी मुझे भी शहादत नसीब फरमा। जब इस तरह का जज्बा पूरी दुनिया देखती है और उसके बाद सुपर पावर ताकतें मिलकर के सारा हथियार, पैसा, सब कुछ इस्तेमाल करने के बावजूद एक छोटे से गज़ा को अपने कब्ज़े में लेने से नाकाम रहती है, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज जाता है कि जो जिहाद की ताकत है वो इन यहूदियों की सुप्रीमेसी के सामने ज़बरदस्त है और इस सुप्रीमेसी को ये जिहाद की ताकत धता बता रही है। तो जाहिर सी बात है, जो ये विजुअल्स आए हैं आज, इसको लेकर के ज़रूर न सिर्फ भारतीय मीडिया बल्कि यूरोपियन मीडिया में भी इस खबर को लेकर के बहस हो रही है कि क्या वापस बुलाने का क्या मकसद है, क्यों वापस बुलाया जा रहा है, इसको लेकर सवाल खड़ा हुआ है। और फिर इजराइल के एक अधिकारी ने इस पर बयान भी दिया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और उस बयान में जिस तरह से तोड़ मरोड़ कर चीज़ों को पेश करने कर फिर गुमराह करने की कोशिश की गई है। जाहिर सी बात है, भारत में भी एक बड़ा तबका है जो सोशल मीडिया पर ये बार बार मुसलमानों को लेकर के ये कहता है कि इन आतंकियों का कुछ ही दिनों में सफाया हो जाएगा। सोचा था जो बाइडन ने भी यही था कि दिसंबर का टारगेट दिया था कि 31 दिसंबर लास्ट डेट होगी, 31 दिसंबर तक हम पूरे फ़िलिस्तीन को खाली करा लेंगे, हमारा उस पर कब्ज़ा हो जाएगा, फ़िलिस्तीनियों को आसपास के ममालिक में भेज दिया जाएगा। पूरा एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था कि कितने लाख फ़िलिस्तीनी किस मुल्क को, किस मुस्लिम देश को दिए जाएंगे। ये तमाम चीज़ें पूरी कर ली गई थी। लेकिन हमास के जज्बे के सामने, मुजाहिदीन के जज्बे के सामने ये सुपर पावर ताकतें नाकाम न सिर्फ होती हुई दिखाई दे रही है बल्कि नाकाम हो रही हैं, जिसके सबूत आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से वापसी का अब ये सिलसिला शुरू हो गया है।
صرف 100 दिन में इजराइल गाजा बार हार गया है। इस पूरे मामले को लेकर हिजबुल्लाह के महासचिव का एक बयान भी सामने आया है, सैयद हसन नसरुल्लाह। उन्होंने अपने कल के भाषण में जो कहा था वो भी मैं आपको इस चीज़ से मुताल्लिक था, वो आपको मैं बताना चाहूँगा कि गाज़ा से IDF की वापसी पर चर्चा की गई थी। उन्होंने कहा कि वे हमें बताते हैं कि इजरायली दुश्मन गाज़ा पट्टी में युद्ध के तीसरे चरण में जा रहा है और इसका मतलब है कि उसकी ब्रिगेड का एक बड़ा हिस्सा वहां से चला जाएगा और वे इन ब्रिगेड को उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह के खिलाफ तैनात करेंगे। वे हमें किसकी धमकी दे रहे हैं? थकी हुई, भयभीत और दिमागी हालत से खराब ब्रिगेड के साथ वो ब्रिगेड जिन्होंने गाज़ा में बड़ी संख्या में अपने सैनिकों और अधिकारियों को खोया है, वे ब्रिगेड जो उत्तरी गाज़ा में हार गए थे, वो हमें इन तमाम मुद्दों के साथ साथ, इन तमाम तथ्यों के साथ साथ हमें धमकी दे रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए, जो थकी हुई फौज है, जो डरी हुई फौज है, जो सहमी हुई फौज है, जिन्होंने अपने साथियों को मुजाहिदीन के हाथों मरते हुए देखा है, तो क्या वो मुजाहिदीन का मुकाबला कर पाएगी? ये बात हिजबुल्लाह के चीफ ने कही। गजा की पट्टी पर 102 दिन की जंग के बाद टाइम्स ऑफ इसराइल ने इत्तला दी है कि इजरायली फौज ने गजा से अपने 4 जंगी डिवीजनों में से एक को वापस बुला लिया, अपने 4 जंगी डिवीजनों में से एक को वापस बुला लिया है। अखबार ने बताया है कि गजा की पट्टी से फौज के 36वें डिवीजन को बाहर निकाल लिया गया है। उसके मंसूबों के फ्रेमवर्क में आना है, जिसमें हमास के साथ लंबी जंग के लिए फौज की कारकर्दगी को बरकरार रखना है। अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक इस डिवीजन की फौज एक छोटे से वक्फे के बाद, ब्रेक के बाद और फिर दोबारा तैयारी करेंगे। इसके बाद फौज फैसला करेगी कि क्या उसे दोबारा तैनात करना है या नहीं, और इसे ताज़ा तरीन जो है वो कहीं पर दूसरी जगह पर क्या इसको तैनात किया जाएगा, ये भी फैसला किया जाएगा। ये तमाम चीज़ें इजराइल मीडिया के ज़रिए लाई गई हैं। आपको कल भी मैंने बताया था कि किस तरह से इजरायली मीडिया, किस तरह से दज्जाल मीडिया जो है वो किस तरह की खबरें प्लांट करता है कि थोड़ा सा एक ब्रेक दिया गया है और ब्रेक के बाद इनको तरोताज़ा करके इनको दोबारा वापस भेजा जाएगा। क्या जंग में आपने कभी कहीं सुना है कि ब्रेक मिलता हो फौज को? तमाम छुट्टियां मनसूख कर दी जाती हैं, तमाम छुट्टियां कैंसिल कर दी जाती हैं और लगातार चाहे महीनों जंग चले कोई छुट्टी नहीं होती, कोई ब्रेक नहीं होता। तो ब्रेक देने का मतलब समझ से बाहर है जो मीडिया के ज़रिए किया जा रहा है। इजरायली रिपोर्ट्स के मुताबिक हालिया महीनों में गजा की पट्टी में लड़ाई में 36वीं डिवीज़न ने एक अहम किरदार अदा किया था। 3 डिवीज़न गजा में मौजूद स्पेशल फोर्सेस के साथ अब भी गजा की पट्टी में जंगी डिवीज़नों में मौजूद हैं जो पूरे गजा में लड़ रहे हैं। इजराइल ने अरब उर्दून की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र गजा से डिवीज़न स्पेशल फोर्सेस यूनिट को मगरबी किनारे मुंतकिल कर दिया है। गोलाई ब्रिगेड भी पहले चली गई थी। आपको याद होगा कि दिसंबर में इजरायली फ़ौज ने गजा की पट्टी से गोलाई ब्रिगेड को 60 दिन की लड़ाई के बाद वापस बुला लिया था, जिनमें से उसे ब्रिगेड की सफ़ों के दोबारा मुनज़्ज़म करने के इल्ज़ामात के तहत भारी नुकसान उठाना पड़ा था। इसने अपनी सफ़ों को दोबारा मुनज़्ज़म करने के लिए गजा के शुमाल और जनूब में काम करने वाली काबिज़ फ़ौज में छाता बरदार ब्रिगेड से बटालियन को भी वापस ले लिया है। तो आप देख सकते हैं कि दिसंबर में ये खबरें हमने आपको बताई थी कि किस तरह से गोलाई ब्रिगेड जो सबसे पावरफुल ब्रिगेड मानी जाती है उसको वापस बुलाना पड़ा था। इसके साथ ही इजरायली वज़ीर दिफा ने ये कहा है, ऐलान किया है कि शुमाली गजा की पट्टी में शदीद लड़ाई ख़त्म हो गई है। बड़ी खबर है कि अब लड़ाई शदीद जो है वो ख़त्म हो गई। उन्होंने कहा है कि खान यूनिस में भी लड़ाई जल्द ख़त्म हो जाएगी। बार बार इन लोगों के ज़रिए ये कहा जाता है एक तरफ कि हम जंग जारी रखेंगे, हमले शदीद करते रहेंगे, हम किसी भी कीमत पर हमास को नहीं बख्शेंगे जब तक कि उनका ख़ात्मा नहीं हो जाता। वहीं दूसरी तरफ एक मंत्री के ज़रिए इस तरह का बयान सामने आता है जो कहीं ना कहीं सवालात खड़े करता है। ग्लैंड ने जंगबंदी के मुतालबात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि हमास पर फौजी दबाव ही यरगमालियों के तबादले की डील का अहम जरिया होगा। एक तरफ वापस बुलाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि फ़ना इलाके में जंग ख़त्म की जा रही है, दूसरी तरफ ये बयान भी दिया जा रहा है। तो लगातार इनके बयानों में मुतज़ाद आता है, फ़र्क आता है, कहते कुछ हैं, अपनी ही एक बाइट के अंदर
اپنے ہی شروع والی بائٹ سے وہ مکر جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ موجودہ جنگ کے آغاز کے 100 دن بعد غزہ کی پٹی کے شمالی حصے میں پرتشدد لڑائی کا مرحلہ ختم ہو گیا ہے۔ ساتھ یہ بھی کہا پریس کانفرنس میں کہ جنوبی غزہ کی پٹی میں ہم جلد ہی اس کامیابی کو پہنچ جائیں گے جس کے ہم نے منصوبہ بندی کی تھی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم زمین پر اپنی کارروائیوں کو اس میدانی حقیقت کے مطابق ڈھالتے ہیں جو ہمارے لیے واضح ہے اور ہماری فوجی کامیابیوں کے مطابق ہے۔